सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिन हमने पढ़ा था कि किस प्रकार राम यानी श्री राम या भगवान राम हम उन्हें जिस तरह से संबोधित करें, एक सामान्य मनुष्य की तरह ही व्यवहार या आचरण कर रहे थे। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य कठिन परिस्थितियों या स्थितियों से जब गुजरता है और वह उन स्थितियों से जब घबरा जाता है तो कुछ समय के लिए वह यह नहीं निर्धारित कर पाता है कि उसके द्वारा जो कथन कहे जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वह उचित है अथवा अनुचित है। वह क्या करता है, उस अपने हृदय के जो भी उबार होते हैं, जो भावनाएं होते हैं, उसको प्रकट कर देता है। तो यहां कहीं ना कहीं राम की स्थिति भी वैसे ही है। और यही कारण है कि कई बार वो यह कह देते हैं कि परिवार, धन दौलत यानी घर बार जो भी है, यहां तक कि नारी अर्थात पत्नी के संदर्भ में भी कह देते कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती, मुझे उतना कष्ट नहीं होता जितना कि हे मित्र के समान मेरे भाई तुम्हें इस स्थिति में देखकर मुझे हो रहा है, या तुम्हें खोने का एक जो भय मेरे अंदर है, उस स्थिति के कारण मेरी ऐसी स्थिति हो रही है। वह कहती है कि समाज मुझे क्या कहेगा, समाज को मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा कि एक स्त्री के लिए, क्या एक स्त्री के लिए इसने अपने भाई की कुर्बानी दे दी या बलि दे दी। इसी विलाप में आगे वह कहते हैं, अब लोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर और मोरा। सुत माने पुत्र होता है। उन्हें कहीं ना कहीं राम जो है लक्ष्मण को अपने पुत्र के दृष्टि से ही देखते थे, और लक्ष्मण भी कहीं ना कहीं उन्हें माता और पिता के समान ही सीता और माता सीता और जो राम है उनको सम्मान देते थे। तो वही कह रहे हैं, अब लोक शोक सुत तोरा, माने आपका शोक जो है, दुख जो है, कष्ट है, अपेक्ष जो मिलेगा ही, उस कष्ट को मैं कैसे सहूंगा, उस दुख को मैं कैसे झेल पाऊंगा। क्या करें, सही निठुर कठोर और मुरा, मेरा सही मैंने सह सकता है, और मैंने हृदय, कठोर मैंने तुम्हारे बिछड़ने का ये जो दुख है मैं कैसे चल पाऊंगा। निठुर का अर्थ क्या होता है, कठोर। निज जननी के एक कुमारा, तासु तुम प्राण आधारा। मतलब जननी मैंने माँ होती है, निज जननी की मैंने माँ के तुम एक कुमार हो, मैंने एक पुत्र हो। तासु तुम प्राण अपारा, और तुमने क्या किया है कि अपने प्राणों, हमारी रक्षा के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए क्या किया, तुमने अपने प्राणों को ही न्यौछावर कर दिया। और तास तुम प्राण आधार है, दो शब्दों में इसको दे सकते हो। दूसरा कि राम क्या है, माता कौशल्या के इकलौते पुत्र थे, और लक्ष्मण से उनकी बहुत ज्यादा आत्मीयता थी, घनिष्ठता थी, पुत्रवत स्नेह था, प्यार था। तो बोले मेरे तो एकमात्र सहारा तुम ही थे, मेरा आधार तो तुम ही थे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा आधार ही तो मुझसे छिन जाएगा। मतलब जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, या जो जिसे हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, अगर वो आधार ही हमसे हटा दिया जाए तो कोई भी वस्तु या क्या मनुष्य स्थिर रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, अडिग रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। क्या होगा, वो डगमगा जाएगा, गिर जाएगा। वही स्थिति यहाँ पे राम की हो रही है। मतलब मेरा अगर आधार ही मुझसे छीन गया, जो कि तुम थे,
तो फिर मैं कैसे समझ पाऊंगा, मैं कैसे रह पाऊंगा। सौंप सी मोहि तुमहि कहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सौंपे सी मोहि तुम्हें कहि पानी, कि जब माता सुमित्रा ने मुझे जब आपको सौंपा था या तुम्हें सौंपा था, तो उन्होंने इसी विचार से तुम्हें मेरे सुपुर्द किया होगा या मेरे हवाले किया होगा कि हर स्थिति या परिस्थिति में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई आँच नहीं आने दूंगा, क्योंकि लक्ष्मण छोटे थे। माता सुमित्रा ने तो इस दृष्टिकोण से नहीं दिया था, उन्होंने तो दिया था कि वो राम के साथ रहेंगे, माता सीता के साथ रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी सेवा सत्कार के लिए उन्होंने दिया था, समर्पण के भाव से दिया था। लेकिन राम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये ठीक है, उस स्थिति में उन्होंने ऐसी बातें कही है, लेकिन जब भी एक माँ जब अपने पुत्र को किसी के सुपुर्द करती है, हवाले करती है, तो ये जानती है कि यह व्यक्ति उनका ख्याल रखेगा या इनकी देख रेख में वो सुरक्षित रहेगा। सब विधि सुखद परम हित जानी, माने सभी विधि से, माने जिस भी नियम से हो, तरीके से हो, जिस भी स्थिति में हो, मेरे साथ रहने से तुम्हारा कल्याण ही होगा। मेरे साथ क्या अर्थात है, यहाँ राम के साथ रहने की बात हो रही है कि मेरे साथ रहकर तुम्हारा, यानी यहाँ लक्ष्मण की बात हो रही है, तुम्हारा कल्याण ही होगा, तुम्हारा भला ही होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ ही माता सुमित्रा ने जो है तुम्हें मेरे हवाले किया था। उत्तरो का देव तो ही जाए, हे लक्ष्मण अब तुम ही मुझे बताओ, माता सुमित्रा को जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं उसे क्या कहूंगा कि जिस पुत्र को आपने मुझे इसलिए दिया था कि मैं उसके सभी सुख सुविधाओं से लेकर उसका ख्याल रखूंगा, आज वो पुत्र मेरे लिए ही अपने प्राणों की आहुति दे दिया। यहाँ राम समझ नहीं पा रहे, असमंजस की स्थिति में है कि वो माता सुमित्रा को क्या उत्तर देंगे, क्या कहेंगे माता सुमित्रा से। उठ किन मोहि सिखाओ भाई, हे भाई एक बार तो तुम उठ जाओ और मुझे ये सिखाओ कि मुझे माता सुमित्रा से किस प्रकार बातें करनी होगी, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। एक काम करो, तुम उठकर तुम ही मुझे सिखाओ ये बातें। लक्ष्मण तो स्वयं मूर्छा की स्थिति में, जो कि शीर्षक ही है हमारा, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लक्ष्मण तो उसमें होश में नहीं है, और राम क्या है, धैर्य की सारी सीमाएं तोड़ चुके हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सहनशील थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10वीं में जो वहां पे उन्होंने देखा था कि शिव धनुष तोड़ने के बाद जब परशुराम क्रोधित होते, उस समय भी उन्होंने शांत और धैर्य का परिचय दिया था। हर स्थितियों में वो शांत रहते थे, लेकिन इस स्थिति में वो शांत नहीं थे, उनका धैर्य भी जवाब दे दिया था। तो कहते उठकर मुझे बताओ कि मुझे क्या कहना हो, मैं क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, माने बहुत प्रकार से, बहुविधि माने विभिन्न प्रकार से जो है राम इस विषय को लेकर सोच रहे हैं। ऊपर के प्रसंग को भी आप लोग याद कीजिए, कई विषयों के संदर्भ में वो बातें कर रहे हैं, कई घटनाओं को ये याद कर रहे हैं। सव्रत सलिल राजीव दल लोचन, जहाँ की श्री राम के नयनों को कमल नयन कहा जाता था, माता कौशल्या उन्हें कमल नयन कहकर पुकारती थी। उनके सलील मन, उनके आंखों में से, सलील मन क्या होता है, पानी होता है, यहाँ पे आंसुओं के संदर्भ में है कि बार बार उनके आंखों से आंसू क्या हो रहे हैं, जब वो विलाप कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, तो पूरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। स्रवत माने बहना, सलील, सलील का क्या है, आंसू के संदर्भ में है। पानी या जल का देखिएगा पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे आंसुओं के संदर्भ में आया है। राजीव दल लोचन, लोचन माने क्या होता है, आंखें। राजीव दल माने यहाँ पे कमल के समान जो उनके नयन कहे गए हैं, जो पढ़े हो आप लोग पूर्व की कक्षा में, किसमें, समास में। तो माता कौशल्या उन्हें ये कहती थी, तो उनके आंखों में, उन कमल नयनों में भी आंसू बह रहे हैं। कितना देखिए मार्मिक वर्णन किया है यहाँ पे तुलसीदास ने सारी घटनाओं का। और
इस देह की अंतिम पंक्ति है, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। उमा माने यहाँ पे देवी को संबोधित करते हुए कहा गया, दुर्गा को संबोधित करते हुए कहता है कि उन्होंने रघुराम के माने श्री राम के क्या हो रहा है, मनुष्य के समान जो गतिविधियों को, भगत माने भक्तों को उन्होंने दिखाया है। माने यहाँ पे राम कहीं भी अपने आप को ये नहीं साबित कर रहे हैं या इस स्थिति में नहीं नजर आ रहे हैं कि वो नर नहीं नारायण है, माने वो ईश्वर है नहीं। जैसे एक सामान्य मनुष्य विलाप करता है, रोता है, बिलखता है अपने से बिछड़ने पर या अपने को खो जाने के डर से या वैसे, उसी प्रकार यहाँ राम अपनी जो है लीला, मैंने उसके ऊपर के प्रसंगों में कहा कि क्यों आज भी आदर्श धार्मिक ग्रंथ है या इसे आदर्श की कोटि पर श्रेष्ठ आंका गया है, कारण यही है क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी प्रसंगों की चर्चा की है वो कहीं उन घटनाओं के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने समाज की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया है। इसलिए मैंने कई बार आप लोगों के सामने हुए आगे कविता की चर्चा की थी या जिक्र किया था, बार बार उस प्रसंग को लाया था। तो कहीं ना कहीं समाज में उस समय भी ऐसी स्थितियां विद्यमान थी, मौजूद थी। इसलिए जब विलाप की स्थिति से गुजर रहे हैं तो एक सामान्य मनुष्य के दृष्टिकोण से उन्होंने दिखाया है कि नारी की स्थिति क्या होती है या परिवार की स्थिति क्या होती है या बाकी स्थितियों के बारे में वो क्या सोचता है। यहाँ अंतिम पंक्तियों में देखिए स्पष्ट हो गया कि भक्तों को अपनी लीला दिखाने के लिए यहाँ नारायण जो है नर के समान यानी श्री राम जो है सामान्य मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो आज यहीं पे ये प्रसंग मैं शेष करता हूँ। अगली कक्षा में हम लोग सोरठा पे चर्चा करेंगे, जो है 2 पंक्तियां और उसके नीचे भी कुछ पंक्तियां हैं। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।